डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th ग्रामर के सेकंड चैप्टर में हम आज आपको नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं। ये नरेशन शब्द इंग्लिश के वर्ब नैरेट से बना। इसे हम रिपोर्टर, रिपोर्टिंग या नरेशन या स्टेटमेंट भी कहते हैं। कथन का मतलब किसी की कही गई बात, और इन बातों को हम दो प्रकार से किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अपनी बात को ज्यों का त्यों कहना, यह डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत आता है। और अपनी बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन, और वक्ता की कही गई बात को अपने शब्दों में कहना, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। किसी के बात को कहना और नरेशन या रिपोर्टिंग स्टेटमेंट कहलाता है। इस बात को हम किसी के समक्ष दो प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, इनडायरेक्ट वे एंड इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे का मतलब, इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब हुआ कि अपनी बात को ज्यों का त्यों कहना और वक्ता की कही गई बात को अपने शब्दों में कहना, इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत आता है। इसी को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन और इसको हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। अब इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें वर्ब के चैप्टर पर आना पड़ता है, और इसके कुछ बेसिक इसकी लैंग्वेज होती है, ग्रामेटिकल लैंग्वेज, इसको जानना बेहद जरूरी है। किसी भी सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए चार चीज़ों का जानना बहुत ही आवश्यक है। एग्जाम्पल में किसी सेंटेंस को जैसे हम लेते हैं, ही सेड टू मी हरी इज अ गुड बॉय। बेसिकली हम इसी सेंटेंस की रीडिंग करेंगे कि व्हाट आर दीज वर्ड्स। इस पूरे सेंटेंस में ये जो एक एक शब्द है क्या? ये पूरा सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट सेंटेंस का मतलब इस बात को ज्यों का त्यों रख दिया गया। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें? पूरे स्टेटमेंट को कहने वाला ही ये पूरे कथन, ये स्टेटमेंट, क्योंकि किसी का भी स्टेटमेंट हमेशा डबल इन्वर्टेड कामाज में होता है। और यहाँ पर जो डबल कामा में लिखी गई चीज़ है वो है हरी इज ए गुड बॉय। इस बात को, इस पूरे स्टेटमेंट को कहने वाला ही है, और ही को इसलिए ही हुआ सब्जेक्ट, ही का मतलब सब्जेक्ट, और नरेशन की लैंग्वेज में इसे हम बोलते हैं रिपोर्टर। मीन्स
ही यहाँ हुआ रिपोर्टर या सब्जेक्ट। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। और इस सब्जेक्ट का ये वर्ब है, सेड या सेड टू। इस सब्जेक्ट का, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब होता है, कर्ता के साथ क्रिया, और इस वर्ब को, ये वर्ब है और इस वर्ब को नरेशन की लैंग्वेज में हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये रिपोर्टर या सब्जेक्ट, ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब। वक्ता जिससे बात करता है, रिपोर्टर है, सब्जेक्ट है जिससे बात करता है, अर्थात रिपोर्टर की बात को सुनने वाला, ये ऑब्जेक्ट हुआ। इतनी बातें क्लियर हुई। रिपोर्टर या सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम उस चीज़ पर पहुंचते हैं जो हमें पढ़ना है, और पढ़ना है हमें नरेशन, अर्थात रिपोर्टिंग, अर्थात स्टेटमेंट, और यही है स्टेटमेंट, यही है इतना नरेशन। और ये जो स्टेटमेंट है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, वक्ता की कही गई बात। ये हुआ रिपोर्टर, बात को कहने वाला, सेंटेंस को कहने वाला, रिपोर्टिंग वर्ब, था सब्जेक्ट का वर्ब हुआ। रिपोर्टर की बात को सुनने वाला ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टर जो कुछ भी को बोलता है, व्हाट एवर ही स्पीक्स, जो कुछ भी वो बोलता है वो रिपोर्टेड स्पीच। फिर से समझिए, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम डिटेल में ऐसे लिख सकते हैं, ही मीन्स रिपोर्टर या सब्जेक्ट। सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब। मी मीन्स ऑब्जेक्ट, और हरी इज ए गुड बॉय। हरी डॉट डॉट बॉय, ये है रिपोर्टेड स्पीच। इन चारों चीज़ों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नरेशन की चेंजिंग में बार बार हमें यहाँ तक आना पड़ता है, इन शब्दों पर जाना, और इन्हीं शब्दों का प्रयोग बार बार करना पड़ता है। क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब विभिन्न प्रकार के नियमों का अप्लाई करते हैं, हम फार्मूला लगाते हैं, तो बताते हैं रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो फिर सब्जेक्ट क्या है, इसका जानना बेहद ज़रूरी है। अब जब हम इनके चेंजिंग पर पहुंचते हैं तो चेंजिंग इस नरेशन में दो प्रकार की होती है, एक चेंजिंग प्रोनाउन की और दूसरी चेंजिंग वर्ब की। और वर्ब की चेंजिंग बेसिकली टेंस पर आधारित है। वर्ब की चेंजिंग टेंस पर आधारित होती है। इस प्रकार हमें, और टेंस तीन प्रकार के होते हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये हमें नरेशन दिखाई दे रहा है। मान लीजिए हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, फिर इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, और इस सेंटेंस में हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक नाउन या प्रोनाउन और दूसरा वर्ब, और इन दोनों की चेंजिंग होनी है। वर्ब को अगर हम देखते हैं तो वर्ब के टेंस पर जाएंगे, वर्ब का टेंस हमें दिखाई दे रहा है प्रेजेंट टेंस में, और तीनों टेंसेस का मैंने जिक्र किया, पहले भी आप पढ़ चुके हैं 9th में अच्छी तरह से, कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और यहाँ फिर जब हम नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियमों को लागू करेंगे तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस दोनों का नियम एक साथ, बहुत छोटा नियम है, बहुत जल्दी समझ में आपके आ जाएगा।
ये नियम, ये रूल आपके बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और जब पास्ट टेंस की शुरुआत होगी तब फिर आपको केयरफुल होना पड़ेगा। अब यहाँ हम चेंजिंग की जब बात करते हैं तो हमें शुरू करना पड़ेगा यहाँ से, चेंज इन वर्ब्स। इसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया में परिवर्तन। क्रिया में परिवर्तन। अब क्रिया में परिवर्तन क्या है? ध्यान रखिए, हम नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन वही होता है जहाँ डबल कॉमा होता है। कोई भी चीज़ डबल कॉमा बड़ा हो सकता है, डबल कॉमा छोटा होता है। जैसे मान लीजिए रिपोर्टर केवल इतना बोलता है, एस। रिपोर्टर केवल इतना बोलता है, नो। रिपोर्टर रुक रुक करके बोलता है, मे आई कम इन, आई वॉन्ट टू कम इन सर, द टीचर सेज एस कम इन। फिर तो मीन्स रिपोर्टर रुक रुक करके बोल सकता है, अपनी बात को कई बार में बोल सकता है, लेकिन जब भी बोलेगा, जहाँ भी बोलेगा, जब हम उसका रिटर्न वर्क करेंगे, कहीं लिखा पाएंगे, तो उसका जो कथन होगा वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमाज में होता है और उसी की रीडिंग हमें करना है। तो उसमें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को ले जाते हैं तो पहली चेंजिंग हमें वर्ब पर करनी पड़ती है। वर्ब की चेंजिंग पहले करनी पड़ती है। और वर्ब की चेंजिंग के जैसे अभी इसी सेंटेंस को लिए थे हम, तो ही सेज, अब सेड टू की जगह सेज करते हैं और यहाँ लिखते हैं हरी इज ए गुड बॉय। इस सेंटेंस को हम भली प्रकार समझ लेंगे। जब एक सेंटेंस को हम अच्छी प्रकार समझ लेंगे तो तमाम प्रकार के सेंटेंसेस हम चेंज करते चले जाएंगे। रिपोर्टर या सब्जेक्ट क्लियर कीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब, नो ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ रिपोर्टर की बात को सुनने वाला कोई नहीं है। और ये हुआ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में हमें दो प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब की चेंजिंग हमें करनी है। ये वर्ब हमें चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। दिस वर्ब विल चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब हमें प्रेजेंट टेंस का दिखाई दे रहा है। इसलिए हम यहाँ जब अब क्या होगा, अब हमें यहाँ रुकना पड़ेगा हर बार बहुत केयरफुली, क्योंकि अब हम चेंजिंग करने जा रहे हैं। और कोई चेंजिंग कन्वर्जन जब करते हैं, कोई चेंजिंग करते हैं, तो हमें बहुत सावधानी से किसी चेंजिंग को करना चाहिए। इस को चेंज करने के लिए, अर्थात इस वर्ब को चेंज करने के लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब तक आना पड़ेगा। और रिपोर्टिंग वर्ब हमें दिखाई दे रहा है प्रेजेंट टेंस में। और यही रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में भी होता तो हमें नियम पर आना पड़ेगा, रूल्स पर। और वो रूल्स होगा प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। थोड़ा सा प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस यहाँ क्यों लिखना पड़ा, पास्ट टेंस क्यों नहीं लिखना पड़ा? क्योंकि प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस का नियम एक ही है, एक ही प्रकार का होता है, एक ही है। और है क्या, ध्यान दीजिए। और यदि आप क्लास में बैठे हो, मेरे साथ लाइव चल रहे हो, तो बोलने का प्रयास कीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्ट, मैं दोहरा रहा हूँ, रिपीटिंग, आप भी दोहराइए, मेरे साथ पढ़िए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान देना, याद हो जाएगा आपको। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, मान लीजिए सेज की जगह, इसी की जगह ए भी लिखा हो, की जगह, दोनों एक साथ नहीं है, वेदर सेज और विल से, मीन्स प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। फिर समझिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो मतलब क्या हुआ, तो मीन्स कंडीशन, शर्त है। क्या शर्त है? रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब, ये इसका वर्ब दिखाई दे,
इज के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन एंड रिपीट विद मी, मेरे साथ दोहराइए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो का मतलब कंडीशन, कंडीशन का मतलब शर्त। अब शर्त किस चीज़ की? अब हम नरेशन पर पहुंच रहे हैं। नरेशन में क्या चेंज करना है? हमें वर्ब चेंज करना है। वर्ब कहाँ है? इज चेंज होगा या नहीं होगा? तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन ना होने का मतलब इज का इज ही रहेगा। फिर बचा क्या? बचा प्रोनाउन। प्रोनाउन किस पर्सन में है? थर्ड पर्सन में। जब हम पर्सन पढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। फिर पूरा सेंटेंस हमारा जुड़ गया ऑटोमेटिकली। हरी इज ए गुड बॉय। और जुड़ा कैसे? जुड़ा कैसे? कंजंक्शन से। कंजंक्शन क्या होता है? दैट। दैट की हिंदी की। और इस सेंटेंस को हम जोड़ेंगे ही सेज दैट, या और करके ही विल से दैट हरी इज ए गुड बॉय। अब आपको डाउट ये हो रहा होगा कि गुरुजी एक ही एग्जाम्पल को बार बार दे रहे हैं, इसी को आपने रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच भी समझाने में यही लगाया। यही तो बच्चों, इसलिए कि इस छोटे से एग्जाम्पल को जब हम भली भांति समझ लेते हैं तो आगे के जो सेंटेंसेस बनते जाएंगे। अब हमें ये देखना है तो परेशानी नहीं होगी। देखना ये है कि यहाँ इज है तो इज का इज ही हो। सपोज दैट वाज होता तो वाज होने पर भी यहाँ वाज ही रहेगा। हैड बीन होता, हैड बीन ही रहेगा। हैज डन, जैसे ही हैज़ डन हिज वर्क, तो हैज़ डन का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस चाहे जो भी हो, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये है प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस का एक साथ का नियम। इस पर एक्सरसाइजेज हैं, छोटी एक्सरसाइज है, आपको ग्रामर की बुक में कहीं से भी मिल सकती है। इनको आप देख लीजिए। देखने के बाद आप इतना नोट करने के बाद एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ऑनलाइन क्वेश्चंस दे आर इनवाइटेड विद अस एंड आई शैल ट्राई माय बेस्ट टू सेटिस्फाई यू। रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।